गोस्वामी जी कहते हैं कि जो खीर है, खीर चावल दूध की जो बनती है खीर, उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, खीर से। और मुझे विश्वास है शायद होते ही होंगे, क्योंकि मेहमान खुश होते हैं तो भगवान भी खुश होते ही होंगे। जिस दिन घर में खीर बनती है तो पूरे घर का मनोबल, बुद्धिमत्ता बदल जाती है, सबका भाव बदल जाता है भोजन करने का, प्रसन्नता से भोजन करते हैं। तो सही लिखा है गोस्वामी जी ने, फिर खीर जो है भगवान को प्रसन्न करने में कारगर है। यावतम कृतम लक्षणश्च वेदम भूयंत भोगस्य मूल प्रभाव। भगवान को भोग लगाने के अलग अलग तरीके हैं, पर खीर का जो भोग है भगवान को अति प्रिय है। अच्छा, खीर बनती कैसे है? तो कहा दूध चावल से बनती है और चीनी से बनती है। दूध का रंग कैसा है? सफेद है। चावल का रंग और चीनी? अच्छा, खीर में आप किसी दूसरे रंग का कोई सामान डालते हैं, जैसे आप पिस्ता डालते हैं उसमें और बादाम भी छील के काट के डालते हैं, तो वो अलग से दिखते हैं, दूर से दिखाई पड़ते हैं काले काले से। और वैसे बादाम, काजू, नारियल, गोला ये सब डालने की जरूरत नहीं खीर में। गोस्वामी जी तो 3 ही वस्तु बता रहे हैं, दुग्धाम कृतम क्षतोभ्या मधुरम। दूध जो है, दूध को ज्ञान का प्रतीक बताया है शास्त्रों में, इसलिए लोग बुद्धि के लिए दूध का सेवन करते हैं, अच्छी बुद्धि के लिए। शायद भगवान ने मां को आंचल में दूध दिया है, क्योंकि दूध शब्द जो है धृत धातु से बनता है। धृतान कृतम धातु स्वयं। थोड़ा कठिन हो गया, व्याकरण आ गया, पर मुझे तो अच्छा लग रहा है बताना, और आपको समझ में भी आ रहा है। धृतम, दूध शब्द का जन्म धृत धातु से हुआ है, और धृत धातु का अर्थ होता है मजबूत हो जाना, बलवान बनना, प्रखर होना। दूध जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, और जो चावल है वो वैराग्य का प्रतीक है। सुदामा और कृष्ण की जो कथा है तंदुल की, चावल की, उसमें क्षणिक वैराग्य दिखाई देता है। चावल के लिए सुदामा ने घर का त्याग किया, कृष्ण के पास गए, और उसी चावल को खाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी वैकुंठ का त्याग कर दिया, द्वारिकापुरी का त्याग कर दिया। तो चावल को वैराग्य का स्वरूप मानते हैं, इसीलिए चावल का बड़ा प्रयोग है पूजा पाठ में। शर्कराम मधुरम कृतम। ज्ञान और वैराग्य है दूध और चावल। अच्छा, खीर में शक्कर न डाली जाए, चीनी न डाली जाए, तो खीर में फिर स्वाद नहीं आता बिल्कुल। कितनी भी प्योर दूध में बनाओ उसमें स्वाद नहीं लगता। उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी जाए तो उसमें अमृत पैदा हो जाता है। तो गोस्वामी कहते हैं ये जो ज्ञान और वैराग्य है, ये दूध और जो चावल है, अगर इसमें थोड़ी सी शक्कर यानी कि इसमें थोड़ी भक्ति मिक्स हो जाए तो रसोभ्ययान भक्ति सुधाम बृहतो अमृतम सखा, फिर वो खीर जो है वो रसमयी हो जाती है, उसमें रस पैदा हो जाता है। एक और बताया, ये तुलसीदास जी से थोड़ा वो और पीछे चले जाएं तो हम शास्त्र की बात करें अब। तो शास्त्र कहता है कि जो ज्ञानी है वो संसार को नश्वर कहते हैं, और जो बैरागी है उनके लिए संसार है ही नहीं। तो फिर ये क्या है?
तो यहाँ पर शास्त्री कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, संत कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं, और कपिल भगवान सांख्य दर्शन में कह रहे हैं अपनी माता देवहूति को। तो कहा जो ज्ञान और वैराग्य है, ये दोनों ही संसार को अलग अलग तरीके से मानते हैं, पर जो भक्त है, ज्ञान और वैराग्य और भक्त, किसी को जैसे ज्ञान है, किसी को वैराग्य है, अगर उसी में भक्ति भी है तो फिर वो इस संसार को भगवान मानता है। तम पूजितम भगवते तथा कणादि कणादि विरतो सदम। कपिल भगवान देवहूति माता को कह रहे हैं, मैया भक्ति जो होती है वो किसी चीज का परहेज नहीं करती, और भक्ति जब ज्ञान और वैराग्य में मिक्स हो जाती है तो सर्वत्र भगवान ही नजर आता है। फिर उसे ये संसार न अच्छा नजर आता है न बुरा नजर आता है। तो हम सब इस संसार को अपने अपने अंदाज से देखते हैं। जिनकी दुकानें अच्छी चल रही हैं, व्यापार अच्छे चल रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है ये संसार। जिनकी बीवी अच्छी है, पति अच्छा है, उनको खूब अच्छा लगता है। औलाद अच्छी निकल गई, वो तो बिल्कुल कमर कमर तक घुसना चाहते हैं संसार में। और जिनका मामला पटरी से उतर गया, उनको ये संसार खाने को दौड़ता है, ये बहुत बुरा लगता है। और लोग व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं और कहते रहते हैं इससे तो मर जाना अच्छा है, क्या करेंगे जी के। और भैया देखो, कुछ लोग जैसे भक्त हो जाते हैं तो उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सर्वत्र आनंद दिखाई देता है, क्योंकि भक्ति के अंदर वो ताकत है कि वो संसार को भी परमात्मा बना देती है। आपने गीत सुना होगा फिल्म का, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना। प्रेम पर्यायवाची है भक्ति का, और प्रेम का आनंद तो होता है। जो प्रेम करते हैं वो आनंद उन्हीं को पता है, और उसका इजहार होता है तो भी आनंद होता है। और प्रेम में जो व्याकुलता होती है, वो ये सिद्ध करती है कि प्रेम के बगैर जीवन व्यर्थ है। प्रेम भक्ति का पर्यायवाची है, दूसरा रूप है। इसलिए आप सबके लिए आज का जो उपदेश है वो यही है, बरसा ऋतु रघुपति भगति। जैसे वर्षा की ऋतुओं में जो आनंद आता है, पक्षी विहार, पेड़ पौधे सभी खुश रहते हैं, ऐसे ही हम जब परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की आज्ञा में जीवन जीते हैं तो हम और हमारे साथी, हमारे समाज सब खुश रहते हैं। किसी को हमसे कोई परहेज नहीं होता, कोई दुराज नहीं होता।